रावलपिंडी से आगे गुजर खान से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव कल्लर सईदा है। मजमूई तौर पर यह गांव एक पुरसकून जगह है जहां चारों तरफ हरियाली, खेत, ऊंची नीची पहाड़ियां, बल खाती दाएं बाएं जाती सड़क है जिस पर कम ट्रैफिक गुजरती है। यहाँ मुख्तलिफ परिंदों की दिलकश आवाज़ें सुनकर माहौल में एक अजीब सी दिलकशी महसूस होती है। ये मौजूदा संगनी तहसील गुजर खान का आखिरी गांव है। इससे ज़रा सा आगे चुआ खालसा का तारीखी गांव है। यहाँ पहुंचकर इर्द गिर्द देखा तो एक मज़ार का गुंबद साफ नज़र आ रहा था जो कि संगनी किला के अंदर मौजूद है। इस मज़ार से कुछ फासले पर एक और मज़ार भी बना हुआ है जहाँ जाना इतना आसान नहीं। इसकी तामीर के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। बहरहाल ये किला किसी सूरत भी नहीं है। इसकी बनावट में किले की कोई एक भी खूबी नहीं। ये सिर्फ बुलंद फसीलों पर बना एक अहाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये इमारत मुग़लों ने तामीर कराई, लेकिन इसका हुज्जम और बनावट की साख्त देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी मुग़ल हुक्मरान की बनाई हुई कोई इमारत हो सकती है। कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि इसे कश्मीर के डोगरों ने तामीर कराया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये चौकी नुमा किला रंजीत सिंह ने तामीर कराया और इसकी तामीर का मकसद सिर्फ ये था कि ना सिर्फ इलाके को कंट्रोल किया जा सके बल्कि टैक्स वसूली में भी सहूलत हो। इस तरह सिख दौरे हुकूमत में इस किले का किरदार दिफाई से ज़्यादा इंतज़ामी था। पंजाब पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद इस किले को जेल कैंप के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया गया। ताहम संगनी किला बज़ाहिर अपनी अहमियत खोकर अब एक खामोश दास्तान बन चुका है। बुलंद फसीलों की हामिल इस इमारत के 3 अतराफ कुदरती खंदकें खुदी हैं जिनमें से पानी बहता है। ताहम एक जानब से हरियाली के बीचों बीच चलता पगडंडी नुमा रास्ता किले के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। लोगों को वहां से किले तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होती। 200 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद किले के दरवाजे पर अभी तक चेक पोस्टें कायम हैं। इमारत का मरकजी दरवाज़ा मशरिक की तरफ खुलता है जहां से टकल गांव देखा जा सकता है। यहीं से सीढ़ियां ऊपर किले के अंदर ले जाती हैं। इसको तामीर करने में पहाड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। किले या चौकी की बोसीदा हाल और दरारों वाली दीवारें बेकसी का मज़ार बनी हैं। दीवारों पर जमी काई और खस्ता हाली इसकी हालत और इसकी देखभाल की तरफ से बरती जाने वाली लापरवाही की दास्तान सुना रही है। संगनी किले में 5 बुर्ज हैं जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं। कोनों पर तामीर शुदा चारों बुर्ज एक ही साइज़ के हैं, जबकि 5वां बुर्ज कदरे छोटा है। ये बुर्ज किले की हिफाजत और गिरदोनवा पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन दीवारों में बेशुमार रोशनदान बने हुए हैं, जबकि हवा की आमदरफ्त और बंदूक से निशाना लगाने के लिए सुराख भी बने हैं। अंदर और बाहर हर तरफ इस चौकी या अहाता नुमा किला की दीवारों की हालत ज़ार हुज़्न और मलाल का नमूना बनी है। काली काई ज़दा उदास दीवारें यहाँ की खामोशी और सुकूत में एक अजीब सी हैबत पैदा करती हैं। यहाँ एक बड़ा और पुराना बरगद का दरख्त भी मौजूद है जिसने इस इमारत का उरूज ज़वाल देखा है। उस दरख्त की काई ज़दा दीवारों पर लटकी हुई शाखें देखकर इंसान उसी उदासी का एक हिस्सा बन जाता है। किला के सहन के एक कोने में फर्श में चकोर सुराख मौजूद है जहाँ से नीचे नहर बहती हुई नजर आती है। यहाँ अभी भी एक राड और पुली मौजूद है जिसे देखकर पता चलता है कि इस सुराख से पानी खींचा जाता है। बाज़ लोग इस पानी को मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। नहर खुश्क होकर नाला नुमा बन चुकी है जहाँ बारिश के दिनों में ही ज्यादा पानी आता है। किला के मशरकी सिमत में भी एक नाला नुमा जगह है जो कभी एक तेज बहती हुई नदी हुआ करती थी। इस किले में कोई खास इमारत, बैठक, दीवान या महल नहीं है क्योंकि इसे तामीर करने का मकसद महज इलाके पर अपना असर व रसूख बरकरार रखना था। इसलिए अगर यूं कहा जाए कि ये एक कदीम ज़माने की पुलिस चौकी है तो कुछ गलत ना होगा। किले के अंदर दाखिल होते ही सामने सहन और साहबजादा अब्दुल हकीम का मज़ार नजर आता है। कहा जाता है कि साहबजादा अब्दुल हकीम डोगरा राज के दौरान ईरान के रास्ते इराक से यहाँ दीन की तबलीग करने के लिए आए थे। इनकी वफात के बाद इनके मुरीदों ने मज़ार तामीर किया जो पोठाहारी तर्ज तामीर की एक आला मिसाल है।
اس میں داخل ہونے کے لیے تمام سمتوں سے 3 محرابی دروازے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مزار ماربل سے تعمیر کرتا ہے۔ اس کی تعمیر اور نقش و نگاری میں انتہائی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مزار پر ایک گنبد اور اس کے کونوں پر 4 مینار تعمیر کیے گئے ہیں۔ گنبد کی بنیاد کو کاشی کے کام والی ٹائل سے سجایا گیا ہے۔ راہداری کی دیواروں پر جدید سیرامکس کا استعمال کیا گیا ہے۔ مزار کے اندرونی حصے کو شیشے کے کام سے سجایا گیا ہے۔ ٹائلوں اور شیشے کا کام مزاروں کے جدید پوٹھوہاری طرز تعمیر کا بنیادی جز ہے۔ اس مزار کی وجہ سے اس عمارت کی کچھ نہ کچھ دیکھ ریکھ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ آپ کا اپنا سترنگ۔